नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही अच्छा ऑफर। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि आपका एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म आ चुका है और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे हमारे जो इंतजार में होंगे कि कब हम लोगों को अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे हम लोगों का एसएससी सीएचएसएल क्लियर करने में काफ़ी आसानी हो। तो हम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, टॉप 45 क्वेश्चन जिसमें हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन को। और यहाँ पे वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना है। वीडियो को देखने के बाद आप हमें बताइएगा कि मैम क्वेश्चन कैसा था। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। हमारे संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? देखिए, अगर हम बात करते हैं भाग की तो ऑप्शन डी है 4 भाग, मतलब भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है वो कहाँ पर है? तो आपका आंसर क्या होगा? इसका हमें आंसर आपको देना है। आपके लिए हम एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं और इसका आंसर सभी स्टूडेंट को दे रहा है, जितने भी स्टूडेंट को इसका आंसर मालूम है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। सिंधु घाटी की खोज किसने की थी? अगर सिंधु घाटी की हम बात करते हैं तो दयाराम सैनी ने सिंधु घाटी की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अगर हम बात करते हैं इसका निर्माण किसने कराया था तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट है, चंदेल ने इसका निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 5 पे। भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्य बनाए गए हैं, तो भाई किसके द्वारा बनाए गए थे? पाकिस्तान और भारत को स्वतंत्र राज्य बनाया गया, वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो आपको बताना है भारतीय स्वतंत्र अधिनियम के द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। लोधी वंश की स्थापना करने वाला बहलोल लोधी था, बिल्कुल करेक्ट है। वो कहाँ का रहने वाला था आपको बताना है। ऑप्शन 6 का जो आंसर है ऑप्शन डी अफगान। ठीक है, अफगान बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा का के 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं हर वर्ष, प्रत्येक दूसरे वर्ष, 5 वर्ष बाद या फिर 6 वर्ष बाद? तो आपको बताना है प्रत्येक दूसरे वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 8 पे। उस्ताद अमजद अली खान का संबंध है, किससे संबंध है? तो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन सी शरोद, शरोद से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। पृथ्वी दिवस मतलब कि अर्थ डे कब मनाया जाता है? आपको बताना है। अर्थ डे आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 10 पे। कौन सा उपकरण नमी को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? अब एक उपकरण की बात कर रहे हैं कि कौन सा उपकरण नमी को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो नमी को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों का प्रस्तावना से जोड़ा गया है? अगर हम यहाँ पर बात करें कि कौन से संविधान के अंतर्गत आता है तो आपको बताना है ऑप्शन सी 42वें। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं नेक्स्ट 12 पे। मानव में टार्सल हड्डी कहाँ पाई जाती है? अब आप लोग जानते होंगे, नाम भी सुना होगा। टार्सल बोन कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो आपको बताना है टखने में, मतलब कि एंकल में आपकी टार्सल बोन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 13 पर। गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? गिर नेशनल पार्क जो है वो आपका गुजरात में स्थित है और आप सभी को इसका आंसर मालूम भी होना चाहिए, गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 14। संविधान की सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? अगर संविधान का अंतिम बैठक की बात की जाए तो 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक जारी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबको पता है सैटर्न, मतलब कि शनि। शनि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति होता है, लेकिन दूसरा शनि सैटर्न होता है। वायुमंडल की पहली परत को क्या कहा जाता है? देखिए, वायुमंडल में 4 परत होती है, 4 लेयर होती है, लेकिन पहली परत को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है क्षोभ मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? अगर हम कांडला बंदरगाह की बात करें तो वो भी आपका गुजरात में स्थित है। याद रखिएगा, क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
तो आपको बताना है कि भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के दौरान भारत का गवर्नर जनरल बने थे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो आपको बताना है भाई, अगर किसी विटामिन की कमी होती है, ऐसी कौन सी विटामिन की कमी होती है जिससे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, नॉन ब्लड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? तो आपको बताना है विटामिन के। विटामिन के बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? नाम तो सुना होगा इस मस्जिद का नाम, जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, टर्मेटोलॉजी। टर्मेटोलॉजी किसके अध्ययन में आता है, मतलब कि इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं टर्मेटोलॉजी में? तो आपको बताना है भाई 21 का ऑप्शन सी, त्वचा का अध्ययन। त्वचा के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो हम टर्मेटोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं और त्वचा के डॉक्टर को हम बोलते हैं टर्मेटोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 22 पर, आईने ए अकबरी का लेखक कौन है? अगर आईने ए अकबरी का लेखक की हम बारे में बात करते हैं तो ऑप्शन सी है अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 23, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भाई आपको भी पता होना चाहिए कि ग्रैमी अवार्ड की जब बात होती है तो संगीत के बारे में हम तुरंत माइंड में ला लेते हैं, संगीत के क्षेत्र में इसे दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, पक्षी और उनके आवासों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? पक्षी और जहाँ वो रहते हैं वो किसके अंतर्गत होता है, मतलब किसके बारे में अगर हमें पढ़ना है तो हम कौन सा लॉजी पढ़ेंगे? तो आपको बताना है भाई ऑप्शन ए अर्निथोलॉजी। अर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम पक्षी के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पढ़ें उससे पहले आपको बताना है कि पोमोलॉजी, इकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत आप क्या रीड करते हो। क्वेश्चन नंबर 25, भूदान नेता विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था, वो कहाँ पर शुरू किया था? तो आपको बताना है महाराष्ट्र में शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 26, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है ऑप्शन ए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, अरे यार, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया है। अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में हम बात करें तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, मानव शरीर में विटामिन ए किसमें संचित होता है? तो आपको बिना सोचे लगा देना है ऑप्शन ए यकृत में। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं नेक्स्ट 29, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन है? अगर मुस्लिम लीग के हम प्रथम अध्यक्ष के बारे में बात करें तो आगा खान मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष बने। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए भारतीय संविधान में टोटल जो अनुसूचियों की संख्या है वो 12 मतलब कि 12 है। क्वेश्चन नंबर 31 पे बात करते हैं, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? अगर हाइड्रोजन बम की हम बात करते हैं तो आपका आंसर है बी, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन बम सिद्धांत पर आधारित है, मतलब हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रकाश की तरंगें कैसी होती है? अरे यार, क्वेश्चन नंबर 32, प्रकाश की तरंगें कैसी होती है? अगर प्रकाश की तरंगे के बारे में बात करें तो ऑप्शन डी है विद्युत चुंबकी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, नीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? जी हाँ, नीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो आपको बताना है ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तिलहन से संबंधित है आपकी नीली क्रांति। क्वेश्चन नंबर 34, दांडी यात्रा इनमें से किसके विरुद्ध किया गया सत्याग्रह था? अगर दांडी यात्रा की हम बात करें तो ऑप्शन बी, नमक्कर, जो दांडी यात्रा के विरुद्ध सत्याग्रह था। क्वेश्चन नंबर 35, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? अगर आंसू गैस के रासायनिक नाम के हम बारे में बात करें तो आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो 35 का आपका आंसर है ऑप्शन सी, क्लोरोएस्टोफिनोन। क्लोरोएस्टोफिनोन जो आंसू गैस का रासायनिक नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 36,
रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको क्या बताना है? ऑप्शन ए, स्फेग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर को हम मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO कब अस्तित्व में आया था? अब आपको क्या बताना है इसका आंसर? ऑप्शन ए भी बताओगे, जनवरी में आया था, 1995 में विश्व व्यापार संगठन का अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के पश्चिम समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? भारत के पश्चिम समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, कोंकण। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है कोंकण। 38 का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39, धातु तार में विद्युत धारा का प्रभाव किसके कारण होता है? तो 39 के अगर हम बारे में बात करें तो ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 40, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? देखिए, शुष्क सेल का जो एनोड होता है वो ग्रेफाइट मतलब कार्बन से बना होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ऐसे ही क्वेश्चन को देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको कैसी क्लासेस लगी एंड क्वेश्चंस आपको कैसे लगे ये हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।